दोस्तों, अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सबसे पहले रूस के फॉरेक्स रिजर्व पर सैंक्शन लगाया था और उसको फ्रीज कर दिया। यानी कि जो भी डॉलर में पैसा रूस के पास रखा था, रूस उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अमेरिका यही करता है जब भी उसे किसी दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे ईरान हो, रूस हो या फिर कोई अन्य देश हो। सबसे पहले उस देश के पास जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा देता है। अमेरिका की इसी दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन अब अमेरिका अपने इसी हथियार को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात अमेरिका के अंदर बड़े पावरफुल लोगों के द्वारा कही जा रही है। यानी कि तकरीबन 700 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास मौजूद है, जो कि भारत की ताकत को दिखाता है, अब ये खतरे में पड़ सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप कब क्या कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका की नजर भारत के फॉरेक्स रिजर्व और H-1B वीजा पर भी बैन का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इसके अलावा भारत के ऊपर नए टैरिफ के अनाउंसमेंट और बैन के बावजूद भारत का शेयर बाजार ऊपर जा रहा है और आज 213 अंक ऊपर गया। इसके अलावा अगस्त के महीने में अमेरिका ने भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया और अगस्त के महीने में भारत का रुपया कल सबसे ज्यादा ऊपर स्तर पर पहुंचा। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर रह चुके पीटर नुआरो ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने भारत को सीधा टारगेट किया। उनका कहना है कि भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो यूएस डॉलर्स रखता है उनका इस्तेमाल अमेरिका की परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत उन डॉलर्स का इस्तेमाल रूस से तेल खरीदने में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, ये कैसी अजीबोगरीब मांग है कि किसी देश के अपने रिजर्व में रखा पैसा भी वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना कर सके। पीटर नुआरो की दलील यह है कि भारत ने ये डॉलर अमेरिका के साथ हुए व्यापार से कमाए हैं और जब ये पैसा अमेरिका से ही आया है तो भारत उस पैसे को रूस जैसे देश से तेल खरीदने में नहीं लगा सकता। यानी साफ साफ कहे तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करे, ये फैसला भी वॉशिंगटन से होकर गुजरे। अब दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई अमेरिका का ऐसा कोई अधिकार बनता है? जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व पर सिर्फ उसी देश का कंट्रोल होता है। भारत चाहे तो उन डॉलर से सोना खरीदे, चाहे दूसरी करेंसी में निवेश करे या चाहे तो रूस से तेल ले, यह पूरी तरह से भारत का फैसला है। लेकिन अमेरिका का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हर किसी को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको बता दे, यही खेल अमेरिका ने 1960 और 1970 के दशक में जर्मनी के साथ भी खेला था। उस समय भी अमेरिका ने जर्मनी पर दबाव डालने की कोशिश की थी कि वह अपने सेंट्रल बैंक में पड़े डॉलर का इस्तेमाल ना तो गोल्ड खरीदने के लिए करे और ना ही किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में लगाए। लेकिन जर्मनी ने इस दबाव का विरोध किया था और आज वही कहानी अमेरिका भारत के साथ दोहराना चाहता है। वहीं भारत ने भी इस बार चुप्पी नहीं साधी। हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने पीटर नुआरो को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा तर्क झूठे आंकड़े और गलत तथ्यों पर आधारित है। नुआरो का मानना है कि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने अमेरिका से कमाया है। लेकिन कमल सिब्बल ने कहा है कि असलियत बिल्कुल अलग है। सिब्बल ने बताया कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत नहीं बल्कि चीन है। सिर्फ 2024 में ही चीन ने रूस से 62 बिलियन डॉलर का तेल आयात किया। इसके मुकाबले भारत की खरीद कहीं कम रही। इतना ही नहीं, जुलाई 2025 के आंकड़े बताते हैं कि रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन है, फिर भारत और उसके बाद तुर्की आता है। यानी साफ है कि अमेरिका असली तथ्य छुपाकर भारत को निशाना बना रहा है। और रही बात कि भारत तेल को रिफाइन करके आगे बेच रहा है, तो इस पर भी सिब्बल ने कहा कि ये काम भारत नहीं बल्कि तुर्की कर रहा है, जो रशियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है। यानी कि अगर अमेरिका को एक्शन लेना ही था तो चीन और तुर्की जैसे देशों को क्यों छोड़ा गया? अब बात आती है अमेरिकी कंपनियों की। अमेरिका हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत उससे फायदा उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन हर साल भारत से
अरबों डॉलर कमाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ डिजिटल सेवाओं और टैक्स सेक्टर से ही अमेरिकी कंपनियां 35 से 40 बिलियन डॉलर तक का मुनाफा भारत से कमा लेती है। यानी व्यापार एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बराबरी से चलता है। कमल सिब्बल ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि अगर आप बार बार भारत को टारगेट करेंगे और हमें डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो भारत के पास भी कई विकल्प है। हम भी अपने उन रास्तों पर रोक लगा सकते हैं जिनसे अमेरिकी कंपनियां यहां से अरबों डॉलर कमाती है। असल में अमेरिका का पूरा रवैया दोहरे मानदंडों को दिखाता है। चीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि वही सबसे ज्यादा रूसी तेल का खरीदार है, लेकिन भारत पर लगातार दबाव डाला जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाता है और उन्हें केवल वही लागू करता है जहां से उसे फायदा हो। इस पूरे विवाद से एक और बड़ा संकेत मिलता है कि जब अमेरिका इस तरह से भारत को टारगेट करता है तो इसका असर यह होता है कि भारत और चीन जैसे देश एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में निष्पक्ष नहीं है और हमेशा अपने हितों के हिसाब से काम करता है। और अब ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। वे लगातार अमेरिकी सैंक्शन को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, साथ ही ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ भी बात कर रहे हैं। रूस भारत के लिए अपने मार्केट को खोल रहा है और चीन के साथ भी भारत के संबंध ठीक होते नजर आ रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के दौरे पर भी जा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में अमेरिका को भारत, चीन, रूस मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर सैंक्शन और टैरिफ लगाए गए हैं, इसका इम्पैक्ट फिलहाल शेयर मार्केट वगैरह पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले जब अमेरिका इस तरह की धमकी भारत को देता था तो मार्केट ऊपर नीचे काफी तेजी से होता था, लेकिन अब मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और टैरिफ पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है। 25% एडिशनल टैरिफ के ऐलान के बाद आज ही सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा ऊपर जाकर बंद हुआ। इसके अलावा आप हिंदुस्तान टाइम्स का एक और आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगस्त के महीने में मजबूत हुआ है, बजाय कि ट्रंप की तरफ से लगातार भारत को धमकी और टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखकर कि अमेरिका भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है, भारत का रुपया कमजोर तो एटलीस्ट नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से फॉरेक्स रिजर्व को लेकर ऑफिशियली तो बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं आया, लेकिन अमेरिका की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार को अपनी लोकल करेंसी में करने के ऊपर जोर देना चाहिए। और अब जिस तरह से अमेरिका भारत के खिलाफ खुलकर उतर आया है, अब भारत को भी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ब्रिक्स करेंसी या फिर एक ऐसे मैकेनिज्म के ऊपर काम करना चाहिए जिससे डॉलर का इस्तेमाल कम से कम हो और हमें नुकसान ना हो। याद रहे कि अगर भारत ने ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट कर दिया तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इससे रिलेटेड जो भी खबरें सामने आएगी वह भारत के प्रधानमंत्री के चीन दौरे और पुतिन के भारत दौरे के दौरान ही आएगी। और ये सभी खबरें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।